इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलुम कराची समेत मुल्क भर में पुरसादारी। निश्तर पार्क में मजलिस, मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा खाना दर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिंध में आज आम तातील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद में शहदाए करबला के चहलुम का जुलूस, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। मसीही बरादरी भी नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला व सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2013 में मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। मुराद अली शाह सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मुस्तकिल नाअहल करार दिया जाए। अदाकार उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी, एयर एम्बुलेंस के जरिए मजीद इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। उमर शरीफ की अहलिया और अमले के 6 अरकान एयर एम्बुलेंस में मौजूद। एयर एम्बुलेंस अदाकार को जर्मनी के रास्ते अमेरिका पहुंचाएगी। मैं मिसेस उमर शरीफ आपकी दुआओं के साथ यहाँ तक उमर पहुँचे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब हम एयर एम्बुलेंस में हैं, उमर को एयर एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आपकी दुआओं के साथ ही मैं उमर को अमेरिका लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी रिस्की फ़्लाइट है। तो आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अहलिया ने मदाहों से अदाकार की सेहत के हवाले से दुआओं की अपील की है। जरीन उमर ने अमेरिका रवानगी के मौके पर एयर एम्बुलेंस से एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उमर शरीफ की फ्लाइट रिस्की है, आप सब दुआ करें। भोग में पानी के नलके पर लड़ाई के वाक़े की इत्तला मिली। ऐसा क्या हो गया कि लोग एक घूंट पानी पर लड़ने लगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुआशरे में इखलाकी इस्लाहात लाने की जरूरत है। सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों की 30,000 सीटें खाली होने पर भी चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 41 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,638 हो गई, जबकि मुल्क में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,41,825 हो गई है। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि बच्चों को वैक्सीन देना आसान हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में 1 रुपया नहीं खर्च कर रही। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म मजबूत लोकल गवर्नमेंट पर यकीन रखते हैं। बल्दियाती इंतखाबात पहले साल न कराना PTI हुकूमत की गलती थी। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के लिए कानून तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती वुज़रा कहते हैं नैब हम चलाते हैं। बोले, मौजूदा कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ नहीं हो सकती और चेयरमैन नैब को मुशावरत से तैनात किया जाता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि बरतानवी अदालत से जारी हुक्मनामे में कहीं शहबाज शरीफ का नाम मौजूद नहीं।
उन्हें किसी चीज से बरी किया गया है, न ही उनके खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई मुकदमा था। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमती इक़दामात धरे रह गए, रुपए की बेकदरी जारी, अमरीकी डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 40 पैसे इजाफा देखा गया और एक अमरीकी डॉलर 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 172 रुपए 20 पैसे भी देखी गई है। शहर काद में शदीद गर्मी के बाद बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में जल थलेग। महकमा मौसमियात के कराची में आज से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची के अहम तजारती मरकज हैदराबाद में वाक़ 4 मीनार चौरंगी के अतराफ एक माह से सीवरेज का पानी जमा, शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए। इस्लामाबाद की अदालत में शहर के इलाके E11 में जोड़े को हिरासा और तशद्दुद करने की केस की समाअत। केस में मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। साबिक हाई कमिश्नर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाजिद शम्स और हसन लंदन में इंतकाल कर गए। वो लंदन के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। वाजिद शम्सुल हसन जुल्फकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के करीबी साथियों में से थे। आसिफ जरदारी और शहरी रहमान ने वाजिद शम्स के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का सिलसिला बरकरार। आज तीसरे और आखिरी रोज भी हजारों ज़ायरीन के दरबार पर हाजिरी, जगह जगह लंगर की तकसीम। और भारत की जानिब से मजलूम कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जिला बारामूला में सर्च ऑपरेशन के नाम पर जारियत का मुजाहरा करते हुए एक और कश्मीरी नौजवान की जान ले ली। इस तरह एक हफ्ते में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई।